नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी मूल कर्तव्यों से। एक एक करके हमने अपने सभी टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 क में इसको जोड़ा गया है और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था 51 क। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 51 क एक आर्टिकल जोड़ा गया और इसी के सब क्लोज और के आधार पर अन्य 11 टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। वो एक एक करके 11 हम पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल के सब आर्टिकल यानी कि क्लोज हम एक एक करके सभी क्लोज पढ़ेंगे। 11 क्लोज हैं, वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको जोड़ा गया था। किसके आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर इसको जोड़ा गया। भाग 4 क इसमें स्थापित किया गया। अनुच्छेद 51 क और 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए। मतलब स्टार्टिंग में कितने जोड़े गए थे? 10 इसमें जोड़े गए थे, एक बाद में जोड़ा गया। ठीक है। और ये न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में कितनी संख्या है इसकी? 11 है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य: संविधान का पालन करें, उनके आदर्श, संस्था और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें हम। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और थर्ड में क्या कहता है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ में क्या कहता है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब देश को आपकी ज़रूरत हो, जैसे कि अभी कोविड में क्या था? देश को हमारी ज़रूरत थी। जब भी क्या करा गया? फंडिंग ली गई लोगों से, फंडिंग ली गई लोगों से, कुछ दान किया गया। कई लोगों ने लोगों की हेल्प भी की। बहुत सारे एनजीओ थे, जो डॉक्टर थे 24-24 घंटे, 32-32, 16-48, 3-3 दिन, महीना महीना भर तक अपने घर नहीं आए। तो इस तरह से ये क्या था? ये देश की क्या था? देश के आह्वान किए जाने पर इन लोगों ने क्या की? देश की सेवा करी। दिन रात महीनों भर तक लोग, डॉक्टर वगैरह अपने घर नहीं आए, प्रशासनिक अधिकारी थे वो लोग अपने घर नहीं गए। मतलब दिन रात लगकर देश की सेवा में उन्होंने मेहनत की। आगे हम बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या कहता है? भारत के सभी लोगों को समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसी कोई भी प्रथा जो महिला के लिए, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, तो उसका हमें क्या करना है? विरोध करना है। जैसे कि भाई पर्दा प्रथा है, या भाई और बहुत सारी प्रथाएं हैं जो भारत में सदियों से चली आ रही हैं, जो महिला को कहीं ना कहीं उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो ऐसी हम प्रथाओं का हम विरोध करें। हाँ, छठे में क्या कहता है? हमारी समग्र संस्कृति, समृद्धि और विरासत के को महत्व को हम संरक्षित करें। मतलब जो हमारी विरासत है, जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हुई है, हम उनका संरक्षण करें। विरासत में हमें क्या मिला हुआ? बहुत कुछ मिला हुआ है। ठीक है। हमारी संस्कृति है, जैसे कि भाई कहते हैं ना, गंगा यमुना गंगा जमुना तहजीब जो बोलते हैं, हमारे यूपी में और दिल्ली तक का एरिया है जो, ये क्या है? ये हमारी एक संस्कृति है। हमारे संस्कृति में हमारे डांस, कल्चर, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति है। और विरासत में महत्व संरक्षित करना, मतलब इन सबको हम संरक्षित करेंगे। जैसे कि भरतनाट्यम वगैरह, ये जितने भी हमारे कल्चरल डांस प्रोग्राम है, इनको क्या किया जा रहा है? हम संरक्षण इसको दे रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। तो हम सातवें में क्या है? वन्य झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण, याद रखिएगा, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और मात के लिए दया भाव रखना। मतलब जो प्राणी है उसके लिए क्या करना है? हमें दया की भावना रखनी है, जो भी प्राणी है उसके लिए। और प्राकृतिक पर्यावरण का हमें क्या करना है?
संरक्षण करना है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्यों में भी ये चीज़ें थी। तो आगे हम बढ़ते हैं, 8वें में क्या कह रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब ये क्या कह रहा है? साइंटिफिक क्या करें? डेवलपमेंट करें। मतलब साइंस के थ्रू हम चीज़ों को, साइंस के दृष्टिकोण के आधार पर हम चीज़ों का विकास करें। अब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब मैंने जैसे, क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार जाएंगे, लाल किला जाएंगे, या कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं, वहाँ क्या है? दीवारों पे लिख देंगे ये वो इधर उधर के नाम। वहाँ पर थूकना, गंदगी मचाना, ये सब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है हमारी। जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये सब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति वो होती है जो राष्ट्र की होती है, जो हमारी अपनी हम सब की होती है, वो होती है सार्वजनिक संपत्ति। और उसकी हम सुरक्षा करें और हिंसा से हम दूर रहें। देखिए, हिंसा किसी भी तरह की हो, हर तरह की हिंसा से हमें दूर रहना है, ये बात इसमें ये कह रहा है। अब 10वें में क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र को उत्कृष्ट करने के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सके। मतलब ऐसा कार्य करना कि राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है 11, जो 11वां हमारा जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के, मतलब 6 से 14 साल तक की उम्र के जो बीच के बच्चे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, जो एक एक करके हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और आपने लगभग देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। और इसमें क्या है? मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, जब हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं तो उसकी कोई ना कोई विशेषता है, तभी तो उनको जोड़ा गया है। तो वो हम पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। महान आदर्शों का पालन करना ये क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, जबकि संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, राष्ट्रध्वज वगैरह, इनका आदर करना, ये क्या है? एक नागरिक कर्तव्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी है उनको भी ये लागू हो, उनके लिए लागू नहीं है, ये केवल नागरिक कर्तव्य है। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ये याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य को गैर नियोजित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात इसके उल्लंघन पर के मामले पर सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार इस पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते। संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा और धर्म और पद्धतियों से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? विशेषताएं थी। तो हमने आज पढ़ा मूल कर्तव्य। एक व्यक्ति होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा भी कोई ना कोई कर्तव्य बनता है, अपने देश के लिए कुछ करूं। तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। और पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लेना। ये टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर आप जुड़े रहें। और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी लग रहा होगा आपको नॉर्मली पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और नए टीचरों को इस
चैनल के थ्रू जोड़ा जाएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर राइटिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो आप टेलीग्राम में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप यूट्यूब पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।